मकई का खेत। तो चलिए शुरू कर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सलमीर की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। और मैं हूँ सलमा सिद्दीकी। आई होप सो यू आर वेल एंड गुड। तो आज मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपनी दुकान से। मैं आई थी कुछ सामान लेने, तो सोचा फटाफट से मैं व्लॉग स्टार्ट कर दूँ। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मेरे घर पे आने वाले हैं कुछ बहुत ही ख़ास मेहमान तो नहीं कहूँगी, घर के मेम्बर ही हैं। तो आप बने रहेगा व्लॉग में एंड तक, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, और बहुत ज़्यादा अच्छे लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए मैं फटाफट से थोड़ा बहुत सामान ले लेती हूँ, क्योंकि वो लोग बस 1 घंटे में पहुँच जाएंगे और बहुत सारी तैयारियाँ स्टार्ट करना बाकी, थोड़ी बहुत मैंने कर भी दी। तो चलिए मैं आप लोगों से लेना था बेसन। ये मैंने बेसन ले लिया, फॉर्चून का 1 पैकेट ब्रेड लिया है, और भी मैं देखती हूँ कि मुझे क्या लेना है। इतना सामान मैंने उठाया है, और कल मैंने यहाँ से दिखाती हूँ। देखिए कल पूरे मैंने गोदाम की साफ़ सफाई और क्लीनिंग वगैरह करा था। आज है नवाई यानी मुहर्रम का नवा दिन, और मेरे घर के एकदम सामने से ही सब तहाजिया लेके जाते हैं, क्योंकि करबला मेरे घर से बहुत पास में ही है। ये लोगों को ये नहीं पता कि मुहर्रम किस लिए मनाया जाता है, करबला की वो जंग किस लिए हुई थी। बस ढोल नगाड़े लेके ये लोग निकल जाते हैं। खैर ये तो सदियों से चला आ रहा है, इस पर तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल और टाइटल से तो पता ही चल गया होगा कि कौन आने वाला है मेरे घर पे, किसके लिए मैं सुबह से तैयारियां कर रही हूँ। और बीच बीच में मैं कैमरा उठाना ही भूल जा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। सुबह से ही मेरे मायके की सारी फैमिली आई हुई थी। देखिए सब लोग रेलिंग पे खड़े होकर देख रहे, भाई अम्मी अब्बू बहनें सब लोग आए थे, उनको देखना था। हालांकि लखनऊ में होता है, अच्छे स्तर पर मुहर्रम मनाया जाता है, लेकिन क्या है ना कि जो जहाँ पे रहता है वहाँ की उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। तो इन लोगों को था कि हाँ वहाँ का तो मतलब देखते ही हैं, अब थोड़ा चलो अलग हट के देखा जाए। तो उन्होंने कहा आपा के घर चलते हैं, वहाँ पे देख लेंगे आप। तो बस जैसे ही सारे भाई बहन आए, सब लोग मतलब खाना वगैरह सबको खिलाया, चाय नाश्ता सब होने के बाद हम लोग निकल गए फूफी के यहाँ, क्योंकि बहुत ही कम टाइम के लिए आए थे, 2 से 3 दिन के लिए। तो उसी दिन नवाई थी, तो उस दिन तो कुछ खास करना नहीं था। फिर हम लोग चले गए थे फूफी के यहाँ। यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, कार से आए थे, लेकिन कार में ऑलरेडी इतनी जगह भर गई थी, बच्चे लोग भी बैठ गए थे मेरे। तो हम तीनों बहनें बैठ गए थे रिक्शे पे, क्योंकि इन लोगों को नज़ारा भी देखना था। और खुला खुला था रिक्शे में सब तरफ। तो हम लोग रिक्शे में बैठ के और निकल गए अपनी फूफी के घर के लिए। ये देखो अब यहाँ से बिल्डिंग आ गई। हेलो, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं अपने पुप्पी के घर। देखिए गाइस, मकई का खेत, जिसने नहीं देखा है वो लोग देख ले। देखिए इसमें छोटे छोटे से भुट्टे लगे हुए हैं। आओ ही ना। अच्छा बना रही हो। तो हम लोग पहुंच गए थे अपनी फूफी के वहाँ। ये सारी क्लिप मेरी बहन ने रिकॉर्ड करी है, अनम ने, मेरी छोटी वाली बहन। उसको ये सब डॉग कैट और एनिमल लवर है वो, उसका भी चैनल है एनिमल लवर करके, ऐसे ही कुछ है। आप लोग उसको भी ज़रूर वॉच किया करिए, बहुत अच्छे अच्छे एनिमल पे शॉर्ट वीडियो डालती है। उसका भी मैं उसके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। तो उसको एनिमल से बहुत ही ज़्यादा प्यार, ये सारी क्लिप उसी ने रिकॉर्ड करी थी। और फिर मैंने सोचा कि लो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर दी। ये वाली बकरी तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, अच्छी लग रही थी। अरे वाह, खाते रहेंगे, आधे घंटे बाद चले जाइए खाएंगे। अब वहाँ बैठो खाने।
आज मैं आप लोगों से कुछ अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। मुझे ऐसा फ़ील होता है, ज़रूरी नहीं कि हर लोग ऐसा सोचे। जब भी मुहर्रम का महीना शुरू होता है तो अक्सर हमारे आस-पास कुछ ऐसी तस्वीरें दिखने लगती, कहीं ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कहीं जुलूस निकल रहे हैं, कहीं लोग इसे एक त्योहार की तरह देखने लगते हैं। लेकिन आज मैं आप सबसे एक बात बहुत साफ दिल से कहना चाहती हूँ। मुहर्रम कोई त्यौहार नहीं है। मुहर्रम ढोल नगाड़े बजाने का कोई तमाशा दिखाने का दिन नहीं है। मुहर्रम नाम है एक बेमिसाल तारीख का। मुहर्रम नाम है करबला की उस तपती रेत का। और मुहर्रम नाम है उस सब्र का जिसने दुनिया के सबसे बड़े जालिम के सामने सिर झुकाने से साफ इनकार कर दिया था। आज से लगभग 1400 साल पहले इराक के करबला के मैदान में इतिहास की सबसे दर्दनाक और सबसे महान जंग लड़ी गई थी। एक तरफ यजीद की हज़ारों की फ़ौज थी जिसके पास ताकत थी, हुकूमत थी और गुरूर था। दूसरी तरफ हमारे प्यारे नबी के नवासे हज़रत इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिनके पास सिर्फ 72 लोग थे, जिनमें बूढ़े भी थे, औरतें भी थी और सिर्फ 6 महीने का एक मासूम बच्चा अली असगर भी था। इमाम हुसैन क्यों लड़ रहे थे? क्या उन्हें कोई गद्दी चाहिए थी? नहीं, वो इसलिए खड़े थे क्योंकि उस वक्त इंसानियत दम तोड़ रही थी। जुल्म हद से पार हो चुका था। यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन उनके गलत कामों पर अपनी मुहर लगा दे, लेकिन हुसैन ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसी गुलामी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उन्होंने भूखे प्यासे रहकर अपने भाइयों, अपने बेटों और खुद अपनी जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन सच का साथ नहीं छोड़ा। मुहर्रम उसी महान कुर्बानी की याद का नाम है। अब ज़रा आप लोग खुद से एक सवाल पूछिए, जिस घर में मातम हो, जहाँ 3 दिन के भूखे प्यासे बच्चों को शहीद कर दिया गया हो, क्या उस वक्त याद में ढोल नगाड़े बजाना सही है? क्या लाठियाँ भांजना या हुड़दंग मचाना उस गम का हिस्सा हो सकता है? कतई नहीं। ढोल नगाड़े बजाकर हम हुसैन की याद नहीं मनाते, बल्कि अनजाने में हम उस गम की गहराई को कम कर देते हैं। मुहर्रम तो दिल को साफ़ करने का महीना है। यह महीना हमें सिखाता है कि अगर पूरी दुनिया भी जुल्म के साथ खड़ी हो जाए तब भी हमें अकेले हक़ के साथ खड़ा रहना चाहिए। इमाम हुसैन सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं हैं, वो हर उस इंसान के लिए जिसके दिल में इंसानियत के लिए धड़कन है। महान कवि कुंवर बेचैन ने कहा था, कम से कम इंसान को इंसान तो रहने दिया, जहाँ मैं हुसैन ने इंसानियत को बचा लिया। अगर हमें सच में मुहर्रम मनाना है तो ढोल नगाड़े छोड़िए, इमाम हुसैन के किरदार को अपनी ज़िंदगी में उतारिए। किसी भूखे को खाना खिलाइए, किसी मज़लूम की मदद कीजिए, अपने अखलाक को बदलिए, किसी यतीम के सर पर हाथ रखिए, किसी बेसहारा को सहारा दीजिए और अपनी ज़िंदगी में हुसैन के सब्र को उतारिए, क्योंकि हुसैनियत ज़िंदाबाद थी, ज़िंदाबाद है और ता क़यामत तक ज़िंदाबाद रहेगी। मुहर्रम की हकीकत को ढोल नगाड़े के शोर से मत दबाओ। करबला तो नाम है खामोशी से जुल्म की सल्तनत को उखाड़ फेंकने का। हुसैन का सोग आँखों के आंसुओं से नहीं, बल्कि अपने अंदर के यजीद को मारकर बनाया जाता है। सजदे में सर कटाकर हुसैन ने नमाज को अमर कर दिया, रेत पर खून बहाकर इंसानियत का सजर पेड़ हरा कर दिया। तमाशा ना बनाओ उस अजीम शहादत का ए लोगों, हुसैन ने तो प्यास से लड़कर पानी का रुतबा बड़ा कर दिया। कि सदियां गुजर गई मगर आज भी तारीख गवाह है, जीत यजीद के तख्त की नहीं, हुसैन के सब्र की हुई है। ताज तो आज भी खाक में मिला हुआ है यजीद का, मगर हुसैन का परचम ज़माने में खुदा ने बुलंद कर दिया। दोस्तों, जब हम करबला के उन 72 जानिसारों की बात करते हैं तो रूह कांप जाती। ज़रा तसव्वुर कीजिए उस मंज़र का, जहाँ एक तरफ बहती हुई फुरात नदी का पानी था जिस पर जानवर भी पानी पी रहे थे, लेकिन मोहम्मद के घराने के लिए उस पानी की एक बूंद भी हराम कर दी गई थी, पाबंदियाँ लगा दी गई थी। हुसैन का सब्र तो देखिए, जब उन्होंने 6 महीने के मासूम बेटे अली असगर का गला पानी के कारण सूख चुका था और उन छोटे से बच्चे को हमारे हुसैन साहब गोदी में लेकर जब दुश्मन के पास आते हैं तो उससे कहते, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, उस बेजुबान बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़े, इसे थोड़ा पानी पीने को दे दो, इसका गला प्यास से सूख चुका है।
लेकिन जवाब में पानी नहीं बल्कि एक हरमले का एक तीर भाल वाला आता है और उस नन्हे बच्चे की गर्दन को पार कर जाता है। बाप की गोद में बच्चे का तड़प कर दम तोड़ देना खुदा की कसम यह कोई आम सब्र नहीं था। फिर ज़रा याद करिए हज़रत अब्बास को, जिन्हें गाज़ी कहा जाता था, जो शेरे खुदा के बेटे थे। जब सकीना इमाम हुसैन की बेटी ने प्यास की शिद्दत से तड़प कर कहा कि चाचा जान पानी, तो अब्बास से रहा नहीं गया। वो मशकीज़ा यानी पानी का थैला लेकर दरिया की तरफ गए। यजीद की फ़ौज उनके खौफ से काँप रही थी। उन्होंने दरिया पर कब्ज़ा किया, पानी हाथ में लिया, लेकिन उन्हें याद आया कि मेरा भाई हुसैन प्यासा है, मेरे बच्चे प्यासे। उन्होंने पानी वापस दरिया में फेंक दिया। लौटते वक्त जालिमों ने उनके दोनों बाजू काट दिए, मशकीज़े पर तीर से मारे, लेकिन अब्बास का हौसला नहीं टूटा। आज हम किस मुंह से ढोल बजाते हैं? जहाँ वफ़ा के हाथ काट दिए गए, जहाँ 6 महीने के बच्चे के गले पर तीर मारा गया, वहाँ हमारा दिल मनोरंजन और हुड़दंग की तरफ कैसे जा सकता है? यह जुल्म की इंतहा थी और हुसैन का सब्र उस जुल्म से कई बड़ा था। यजीद जीता हुआ होकर भी तारीख के कूड़ेदान में फेंक दिया गया और हुसैन सब कुछ हार कर भी कायनात के बादशाह बन गए। हुसैन ने करबला की रेत पर अपने खून से जो इबादत लिखी वो ये थी कि हुकूमत तलवारों से नहीं बल्कि किरदारों से अमर होती है। तो बस यही थी मेरी छोटी सी मन की बात जो मेरे मन में चला करती थी। आप लोगों से दिल की बात करते करते मुझे भी रोना आ गया। पता नहीं क्यों करबला का वो वाक़या याद आता है तो आंसू खुद ब खुद बाहर निकलने लगते हैं। तो बस यही था मेरा छोटू मोटू सा व्लॉग जो और मन की बातें जो मैंने वहाँ थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड किया। कुछ 27, 28, 29 ऐसे कुछ थोड़ा थोड़ा मिला के फिर फैमिली वाले आए तो यही सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया। मन मेरा मुहर्रम के महीने में जब 9 10 वाले दिन ख़ास करके बहुत उदास हो जाता है। तो गर्मी खैर बहुत ज़्यादा थी और हालत ख़राब हो गई थी और करबले में इतनी भीड़ थी कि रोज़ा जैसे ही खुला वैसे ही सब लोग भाग गए। मतलब वहाँ से भाग नहीं गए, मतलब निकलने लगे, मेला खाली होने लगा था। बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो हम लोग वहाँ से करबले से बाहर निकले। फिर यहाँ पे थोड़ा चाय वाय पिया गया। फिर चाय पीने के बाद फिर थोड़ा आइसक्रीम खाया गया। अब भाई बहन लोग आए थे तो इनको भी थोड़ा अपना एरिया घुमा रहे थे हम लोग। आइसक्रीम वगैरह यहाँ पे सब लोग खा रहे थे और ये भाई मेरा बार बार मुंह छुपा रहा था अपना कि मुझे व्लॉग में ना लीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।